नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लता। साथियों, हमारी पूरी टीम, जैसा कि आप जानते हैं, तमाम फोटोग्राफ्स आपने देखी होंगी कि प्रवेश संबंधी कार्यक्रम के लिए हम नेपाल आए हुए हैं और फार वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में हम इस समय हैं, सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय में, जहाँ पर कुल सचिव डॉक्टर गोविंद सिंह बिष्ट जी मेरे सामने हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सर, जो अभी मीटिंग हुई है और जो ये रास्ते अब खुले हैं नेपाल के स्टूडेंट के लिए, सर इस पर क्या कहिएगा और सर कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोगों को नेपाल में हार्दिक स्वागत है। और हमारा और उत्तराखंड ओमन यूनिवर्सिटी के बीच में जो एमओयू हुए थे उससे हमारा संबंध ये विस्तार हुआ। उसी नाते आप यहाँ आए। इस अवसर पे आपको हमने स्वागत करने का अवसर मिला, इसके लिए फिर भी धन्यवाद जी। तो ये खास करके हम इंडिया बॉर्डर के नज़दीक में बैठते हैं और बहुत से लोग जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने से वंचित है, विविध कारणों से दूर दराज में बैठे आदमी है जो रोजगार के सिलसिले में उच्च शिक्षा अध्ययन करने के अवसर से वंचित है, और ऐसे लोगों को ये ओपन यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा अध्ययन के जो अवसर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से भी फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को हम फिर भी धन्यवाद देते हैं कि जो उच्च शिक्षा में बॉर्डर के एरिया में नेपाली लोगों को सुलभ तरीका से उच्च शिक्षा पढ़ने का अवसर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी मिल सकता है जी। अब सर, कितने इसके सर आप स्टूडेंट के लिए नए आयाम खोल सकते हैं ये कहेंगे, और अपील के तौर पर, क्योंकि जो तमाम नेपाली स्टूडेंट्स हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम भारत जाएं नहीं जाएं पढ़ने के लिए, रास्ते नहीं हैं, तमाम बाधाएं हैं। अब तमाम बाधाएं दूर हो चुकी हैं क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी तमाम नेपाली स्टूडेंट्स के लिए खुल चुकी है। सर, क्या संदेश आप उनके लिए देना चाहेंगे, क्या अपील उनके लिए? सर ना ऐसा है, पहले और यहाँ के बहुत से लोग तो हायर एजुकेशन इंडिया से ही पढ़े हैं। मैं भी इंडिया से पास किया हूँ। बहुत से लोग अब बीच में अब थोड़ा नेपाल में भी बहुत से हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट खुल गए, तब यहीं पढ़ रहे। लेकिन जो कन्वेंशनल हिसाब से पढ़ते हैं वो अलग बात है। जो कन्वेंशनल कॉलेज जाके रेगुलर पढ़ने से जो वंचित है, उसके लिए तो ये ओपन यूनिवर्सिटी अब एकदम सहज सरल हो गए। इसलिए जो नेपाल में भी ओपन यूनिवर्सिटी है वो तो काठमांडू में है, लेकिन ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हमारे बॉर्डर पे हल्द्वानी में है। 3 घंटे की दूरी पे हम कोई प्रॉब्लम हो तो हल्द्वानी सेंटर में भी जाके हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ये अवसर के लिए अब मेरे ख्याल से बहुत से लोग लाभान्वित हो सकते हैं जी। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने भी इंडिया से पढ़ाई की और वाकई आपकी भाषा, जिस तरीके से आप सर हिंदी बोल रहे हैं, ये वाकई कोई नहीं कह सकता कि आप नेपाल के यहाँ पर कुलसचिव हैं और हिंदी भाषा में इतनी बेहतरीन तरीके से बात कर रहे हैं। सर, क्या आपने अनुभव किया? आपने इंडिया में भी एजुकेशन ली, अब नेपाल में आप यहाँ पर कुलसचिव के पद पर हैं। नेपाल में किस तरह की एजुकेशन है, इसको लेकर सर आपका क्या व्यू? ना एजुकेशन सिस्टम तो इंडिया और नेपाल के सेम ही है। थोड़ा फर्क है। अब ये हायर एजुकेशन में तो टाइम पर यूजीसी गाइड करता है, उससे यूजीसी रूल रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी का सिस्टम नेपाल में भी है, इंडिया में भी। लेकिन नेपाल के ओपन यूनिवर्सिटी थोड़ा फर्क है कि वो खाली अभी जो रेगुलर प्रोग्राम है उसको ऑनलाइन में कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी इसमें भी फ्लेक्सिबल है कि डेली क्लास में जाना नहीं पड़ रहा है ना। जब कुछ प्रॉब्लम है तो विद्यार्थी वो काउंसलिंग में है ना, कॉन्टेक्ट सेशन में आ सकता है। इसी कारण इससे जो रेगुलर काम पे है, रेगुलर क्लास नहीं ले पाते हैं, उन लोगों के लिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए एक्सेस बन सकता है। चलिए, कई संभावनाएं जो है तमाम स्टूडेंट्स हैं। सर, आखिर में बस मैं चाहूँगी कि आप नेपाली में हमारे नेपाली स्टूडेंट्स के लिए अगर वो देखें तो बड़ी इजीली कनेक्ट कर लें नेपाली भाषा में। सर, एक अपील कर दिनु एडमिशन को लागि। धन्यवाद। म के भन्छु भने उत्तराखण्ड ओपन युनिभर्सिटीमा गएर तपाईहरुले घरमै बसेर सजिलैसँग कुनै काम गरेर पेशा गरेर पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। रोजगारी गरेर पनि तपाईले फर्दर आफ्नो उच्च शिक्षाको अवसर उत्तराखण्ड युनिभर्सिटी नजिकै बर्डरमा रहेको युनिभर्सिटीबाट फाइदा लिन सकिन्छ। त्यो मेरो अपिल छ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।